हेलो एवरीवन, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंग 144 एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसके क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निश्चित की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 20 जनवरी 2024 को, 22 जनवरी 2024 को, 24 जनवरी 2024 को या 30 जनवरी 2024 को। तो इसका आंसर है बी, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मूर्ति स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी हैदराबाद, सी सूरत या डी अहमदाबाद। तो इसका आंसर है बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जनवरी 2024 में किसने शिलोंग के लैटकोट स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने या द्रौपदी मुर्मू ने। तो अमित शाह ने असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए इंदौर, बी सूरत, सी ए व बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार इंदौर को भी मिला था, सूरत को भी मिला था। तो इस तरह से सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी सेव्य नहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। इस सेतु की लंबाई कितनी है? ए 15.8 किलोमीटर, बी 20.7 किलोमीटर, सी 16.7 किलोमीटर या डी 21.8 किलोमीटर। तो इस सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए हुबली कर्नाटक में, बी नासिक महाराष्ट्र में, सी भोपाल मध्य प्रदेश में या डी हैदराबाद तेलंगाना में। तो जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ए अहमदाबाद, बी गांधीनगर, सी पुणे या डी जयपुर। जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन गांधीनगर शहर में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2024 में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शंस है ए पुणे, बी उज्जैन, सी वाराणसी या डी लखनऊ। तो स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन में किया गया था।
नवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मथुरा, गाजियाबाद, वाराणसी या चित्रकूट। तो इसका आंसर है ए, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 10, दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए, भुवनेश्वर, बी, गांधीनगर, सी, लद्दाख या डी, चंडीगढ़। तो इसका आंसर है डी, चंडीगढ़ में किया गया। 11th क्वेश्चन, सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की गई? आपके ऑप्शन हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन, नालंदा रेलवे स्टेशन, नजीबाबाद रेलवे स्टेशन या कटरा रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर है ए, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन की गई। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में किस राज्य ने अपने 2 जिलों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को परिवर्तित किया? आपके ऑप्शंस हैं ए, महाराष्ट्र, बी, झारखंड, सी, ओडिशा या डी, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन ए, राजकोट किला, ऑप्शन बी, शिवनेरी किला, ऑप्शन सी, जिंजी का किला या ऑप्शन डी, सिंहगढ़ का किला। तो इसका आंसर है ए, राजकोट का किला। क्वेश्चन नंबर 14, दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया? आपके ऑप्शंस हैं इस्लामी मजलिस, तहरीक इस्लाम, तहरीक हुर्रियत, जम्मू एंड कश्मीर या इंडियन ए मोहम्मदन। तो इसका आंसर है सी, तहरीक हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर को भारत सरकार ने विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन ए, श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी, राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी, अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या ऑप्शन डी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका आंसर है डी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का शिलान्यास किया? ऑप्शन ए, गुजरात के गांधीनगर में, ऑप्शन बी, गुजरात के सूरत में, ऑप्शन सी, गुजरात के अहमदाबाद में या ऑप्शन डी, गुजरात के बड़ोदरा में। तो इसका आंसर है ए, गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किसने किया? ए, नरेंद्र मोदी ने, बी, योगी आदित्यनाथ ने, सी, आनंदीबेन पटेल ने या डी, अमित शाह ने। दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन
नरेंद्र मोदी जी ने किया? अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ए नागपुर में, बी पुणे में, सी सूरत में या डी गांधीनगर में? तो इसका आंसर है डी गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 19, दिसंबर 2023 में किसने विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? ए आगरा हवाई अड्डा, बी मैसूर हवाई अड्डा, सी सूरत हवाई अड्डा या डी जोधपुर हवाई अड्डा? तो इसका आंसर है सी सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले केंद्र सरकार के निर्णय पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस पीठ की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आपके ऑप्शंस है न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ या न्यायमूर्ति सूर्यकांत? तो इसका आंसर है सी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने भारत के किस लोक नृत्य को अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? ए लावणी, बी गरबा, सी गरगा या डी रऊफ? तो बी गरबा। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस ब्लॉक को पहला स्थान मिला? ए कौशाम्बी, बी तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक, सी अभोली ब्लॉक या डी बक्सा ब्लॉक? तो इसका आंसर है बी तिरियानी कुमुरम भीम। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की? आपके ऑप्शंस है अग्नि पहल, वेद पहल, युवा पहल या दिशा पहल? तो इसका उत्तर है ए अग्नि पहल। अगला प्रश्न, 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कहां PM जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा की? ए खूंटी झारखंड में, बी देवघर झारखंड में, सी जगदलपुर छत्तीसगढ़ में या डी रायगढ़ ओडिशा में? तो इसका आंसर है ए खूंटी झारखंड में। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस है ए नागपुर, बी देवघर, सी वाराणसी या डी रायपुर? तो इसका आंसर है बी
देवघर। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को किस नाम से रिब्रांडेड किया है? ए आरोग्य केंद्र, बी आयुष्मान केंद्र, सी आयुष्मान मंदिर या डी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इसका आंसर है डी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कौन शामिल नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना या राजस्थान। तो नवंबर 2023 में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मेघालय राज्य शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किस राज्य में किया गया? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी ओडिशा। तो इसका आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर अनावरण कहां पर किया गया? ए तेलंगाना, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी असम। तो नवंबर 2023 में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना राज्य में किया गया। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन कहां पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी वाराणसी या डी साहिबाबाद। तो इसका आंसर है डी साहिबाबाद में। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के 8000 मेगावाट के पहले संयंत्र का लोकार्पण कहां पर किया? आपके ऑप्शंस हैं वारंगल में, निजामाबाद में, आदिलाबाद में या डी अमरावती में। तो इसका आंसर है बी निजामाबाद में। अक्टूबर 2023 में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? ए कोच्चि ग्वालियर, बी कपूरथला इंदौर, सी कोझिकोड ग्वालियर या डी दार्जिलिंग जयपुर। तो इसका आंसर है सी कोझिकोड ग्वालियर। इन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे, अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत को बढ़ाएगा और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। दूसरा स्टेटमेंट, बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा। निम्न में से कौन सही है? ए केवल पहला स्टेटमेंट, बी केवल दूसरा स्टेटमेंट, सी पहला व दूसरा दोनों या डी न तो पहला और न ही दूसरा। तो इसका आंसर है सी पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 44, ये आपकी स्क्रीन पे, अक्टूबर 2023 में शुभारंभ किए गए मेरा युवा भारत मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, ये एक स्वायत्त निकाय है जो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेगा। दूसरा, इसका प्राथमिक उद्देश्य
इसे युवाओं की उन्नति के लिए समर्पित एक संपूर्ण निजी मंच बनाना है। निम्न में से कौन सही है? ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला व दूसरा दोनों, या डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो इसका आंसर है ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 45, अक्टूबर 2023 में शुभारंभ किए गए प्रोजेक्ट उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना और एकीकृत सेवा संस्थान के बीच की एक सहयोगात्मक पहल है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के बीच प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना है। निम्न में से कौन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला व दूसरा दोनों, न तो पहला और न ही दूसरा। तो इसका आंसर है सी, पहला और दूसरे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 46, अक्टूबर 2023 में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? आपके ऑप्शंस है कांडला में, आंवला, फूलपुर में या कलोल में। तो इसका आंसर है डी, कलोल में नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी। इस परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन कहां पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी वाराणसी या डी जयपुर। तो इसका आंसर है बी, हैदराबाद में पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, अक्टूबर 2023 में जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई? ए 7.8%, बी 9.7%, सी 11.9% या डी 12.8%। तो इसका आंसर है सी, 11.9%। आखिरी प्रश्न, सितंबर 2023 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल लॉन्च किया गया? ए गृह मंत्रालय के द्वारा, बी रक्षा मंत्रालय के द्वारा, सी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा या डी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर है सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे।